चमकता हुआ कलम मौजू सच्चाई, एतमाद और दोस्ती। एक खूबसूरत गांव में ज़ैनब नाम की एक नन्ही बच्ची रहती थी। ज़ैनब को लिखने पढ़ने का बहुत शौक था। इसके पास एक खास तोहफा था, चमकता हुआ सुनहरी कलम, जो इसे इसके दादा अबू ने दिया था। यह कलम रोशनी में हल्का सा चमकता और ज़ैनब इसे हमेशा एहतियात से संभाल कर रखती थी। एक दिन स्कूल में उस्ताद ने ऐलान किया, कल हर बच्चा अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ लेकर आए और सबको दिखाए। और ज़ैनब खुशी से बोली, मैं तो अपना सुनहरी कलम लाऊंगी। अगले दिन ज़ैनब ने कलम एक खूबसूरत पाउच में रखा और स्कूल ले आई। सब बच्चे अपनी पसंदीदा चीज़ें दिखा रहे थे। कोई रंगीन पतंग लाया, कोई लकड़ी का खिलौना और कोई अपनी ड्राइंग। जब ज़ैनब की बारी आई तो इसने फ़ख्र से कहा, ये मेरा चमकता हुआ सुनहरी कलम है, ये मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। खेल के वक्फे में ज़ैनब ने कलम अपनी डेस्क पर रखा और बाहर खेलने चली गई। लेकिन जब वो वापस आई तो कलम गायब था। इसकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा कलम कहाँ गया? वो रोने लगी। इसी वक्त मरियम, जो ज़ैनब की करीबी दोस्त थी, थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। इसके बैग की जिप से कलम का सुनहरी हिस्सा झलक रहा था। उस्ताद ने नरमी से कहा, मरियम बेटा, ये क्या है? मरियम ने आहिस्ता से कहा, मैंने कलम ले लिया था, मुझे ये बहुत पसंद आया, लेकिन मेरा इरादा बुरा नहीं था। ज़ैनब रोने लगी, लेकिन उस्ताद ने दोनों को प्यार से समझाया, मरियम, अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद आए तो इजाज़त लेकर मांगनी चाहिए, चुपके से लेना गलत है। सच बोलने की हिम्मत सबसे बड़ी खूबी है। मरियम ने शर्मिंदा होकर कलम वापस किया और कहा, ज़ैनब, मुझे मुआफ़ कर दो। ज़ैनब ने मुस्करा कर कहा, मैं तुम्हें मुआफ़ करती हूँ, मगर वदा करो दोबारा ऐसा नहीं करोगी। इस दिन के बाद ज़ैनब और मरियम की दोस्ती और मजबूत हो गई और सब बच्चों ने सीखा कि सच्चाई और ईमानदारी से ही दिल जीते जा सकते हैं। इखलाकी सबक, जो चीज़ अपनी ना हो वो इजाज़त के बगैर लेना गलत है।